चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब जरा हाँ, आप कह रहे, फिर मैं जरा अब वरुण गांधी पे आना चाहता हूँ कि बीजेपी वरुण गांधी को लड़ाएगी क्या? इसकी भी कई कई थ्योरियां चल रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि अगर परिवारवाद का आरोप लगना था तो क्या संसद में जाने से ही लगेगा कि यूपी संभालने से भी लगेगा? मतलब मैं राहुल गांधी की सोच को थोड़ा डिकोड करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि जब प्रियंका जी को पॉलिटिक्स में लाया गया और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी गई जहां से कांग्रेस रिवाइव हो सकती थी, तो क्या उस समय राहुल जी नहीं सोच पाए कि मैं तो आगे कह रहा हूं कि परिवारवाद का इतना जितना लग चुका आरोप, इससे ज्यादा लग सकता है क्या? अगर आप लड़ा भी दो प्रियंका जी को। खैर, मैं उसमें तर्क देता हूं आपको। अब मान लीजिए कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, चुनाव लड़ लेती हैं और वो जीत जाती हैं, हम मान रहे हैं, तो 2 लोग आगे लोकसभा में और सोनिया गांधी पहले राज्यसभा में, तो वो थोड़ा सा और लगेगा, ऐसा कई इनके स्ट्रैटेजिस्ट का कहना है। चलिए ठीक है, हो सकता है। ये तो उनकी सोच है, उनका फैसला करना है, थोड़ी फैसला करना है। ओके, ऑलराइट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिद मैंने जो शब्द कहा ना, राहुल गांधी जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, समझता हूँ, बहुत नज़दीक से गांधी परिवार को देखा है, वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। यू नो, हमको अरुण जेटली बताते थे जब वो हम जर्नलिज्म में शुरू करे थे कि टेल एंडेड जजमेंट लिखे जाते हैं। टेल एंडेड जजमेंट में ये होता है कि जज डिसाइड कर लेता है उसे करना क्या है, पहले से तय कर लिया उसने क्या करना है, और उसके बाद उसके हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट बनाता है, उसी के हिसाब से सवाल पूछता है। तो मुझे कहीं लगता है, और मैंने ये गांधी परिवार के हर आदमी में देखा, इधर हो चाहे उधर हो, मतलब मैं गांधी और फैसले बहुत जल्दी फॉर्म करके वो उन्होंने, और राहुल गांधी खास तौर पे, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं इस्तीफा दूंगा, ये बहुत नैतिक है, ये डेमोक्रेटिक है और मेरे साथ सब इस्तीफा देंगे। किसी ने दिया? नहीं दिया, फिर भी उन्होंने दे दिया। बहुत लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा मत दो, हम वर्किंग कमेटी का इंतजार करते हैं, बोला नहीं भाई, ये तो वो खुद ही कहते हैं मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैंने भी आप लोगों से जितनी बात की यही सुना है कि हाँ, वो मतलब जो ठान लिया वो मतलब हो गया। तो वो उन्होंने ही अपने दिमाग में डिसाइड करके रखा हुआ है। राहुल की यात्रा करूंगा तो करी ना यात्रा, पैदल यात्रा, वो जिद थी कि मुझे अपनी इमेज ठीक करनी है, लोग जो मुझे समझते हैं मैं वो नहीं हूँ। अब चलिए, अब अमेठी को लेके क्या जिद है उनकी? अब जब कल बैठकें होंगी कांग्रेस की, मायावती का चुनाव निपट जाए उसके बाद बात करें। अब जरा मैं वरुण गांधी पे आना चाहता हूँ। मुझे 2 तरीके की बातें लोगों ने कही कि एक तो वरुण गांधी के जब अपनी पार्टी में इतने खराब रिश्ते हैं, और क्या क्या नहीं बोला वरुण गांधी ने अपनी पार्टी के लिए, सबसे बुरे वक्त में जब मतलब इतने फंसी हुई थी सरकार, किसानों का मुद्दा, तो वो किसानों की मांगे लेकर के आर्टिकल लिखा करते थे। अब और उनका टिकट काट दिया। ऐसे में क्या उन पार्टी की लीडरशिप वरुण गांधी को इतनी हाई प्रोफाइल सीट दे देगी कि तुम प्रियंका के सामने लड़ो? ये एक बात है। क्या वरुण लड़ना चाहेंगे कि मैं अपने बहन के सामने, भाई हैं तो बहन ही, आप परिवार भले स्ट्रेंज हो गए हो लेकिन हैं तो उनकी बहन, कि मैं अपनी बहन के सामने चुनाव लड़ूं? आपको लगता है वरुण को कहा जा सकता है लड़ाने के लिए? मुझे लगता है कि वरुण गांधी को भाजपा टिकट देगी ही नहीं, बराबरी जोड़ी कहीं से भी नहीं टिकट देगी, क्योंकि अब बहुत कम सीटें बची हैं जहां जिसको बीजेपी को, यूपी की तो बची ही नहीं मेरे ख्याल में। एक रायबरेली बची है, अमेठी बची है। नहीं, अमेठी तो स्मृति लड़ रही है। स्मृति लड़ी रही है, बगल के जिले से सुल्तानपुर से उनकी मम्मी लड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे जो बातचीत हुई है लोगों से, उसके हिसाब से वरुण गांधी का बीजेपी में फिलहाल, मैं फिलहाल बोल रहा हूँ, द एंड हो चुका है, द एंड हो गया करियर। और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं कि पीलीभीत में उनके लोगों ने जो किया, या इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, मुझे मालूम नहीं कितनी सच बातें, कॉफी पे चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा तो गॉसिप कर ही सकते हैं, नहीं सब पूरा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वरुण गांधी की राजनीति का फिलहाल बीजेपी में दिया एंड फिलहाल, ओके, क्योंकि राजनीति तो यही लगता है कि माता जी को तो दिया ही ना टिकट, माता जी को तो दे दिया टिकट। हाँ। माता जी दब की 10,000 से जीती थी पिछली बार। हाँ। 10,000 से जीती थी। और अमेठी की सीट बड़ी दिलचस्प है। अमेठी की सीट हमेशा रायबरेली को प्रभावित करती है। आप देखो, अमेठी एक इकलौती ऐसी सीट है भारत में जो 3 जिलों में है। अच्छा। एक रायबरेली में भी है, सुल्तानपुर में भी है, और अमेठी तो है ही। तो 3 रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अमेठी के, और तीनों मिल के फैसला करते हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है। और आप अगर देखें तो रायबरेली की जो एक कमेटी होती है, नाम भूल गया मैं क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है जिसकी वाइस चेयरमैन स्मृति ईरानी है, और वो वहाँ के अफसरों की मीटिंग लेती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो बीजेपी वहाँ किसी स्थानीय पर दाव लगाएगी।
ये तो अब कह रहे थे दोनों मनोज कर पांडे रहे को हैं। लेकर के आए हैं, सपा के विधायक अदिति थे। भी हो सकती है। ये हमने सुना कि भाई अगर प्रियंका नहीं लड़ती तो मनोज पांडे का लड़ना लगभग तय है, अगर प्रियंका लड़ती है तो फिर कोई हाई प्रोफाइल या नोन चेहरा जो है सामने लड़ाया जाएगा और उसमें वरुण का नाम लिया जाएगा। आपको लग रहा है वरुण और प्रियंका कॉन्टेस्ट हो सकता है? देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मेनका गांधी और वरुण गांधी ये बीजेपी को बहुत पहले, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तब ये बात साफ कर चुके हैं कि वो गांधी परिवार के खिलाफ एक दूसरे में नहीं लड़ेंगे। तो ना वरुण राहुल प्रियंका के खिलाफ लड़ेंगे, ना मेनका सोनिया या फिर राहुल या फिर किसी और के खिलाफ लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, उनका ये है कि भाई एक परिवार है, जो भी है, जैसा भी है, जितने भी हमारे खराब रिश्ते हैं, हमको नहीं लड़ना है।